नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह स्वागत करता हूँ आपके YouTube चैनल माही डिवाइन ऑर्डर। दोस्तों, आजकल आप देखते हो पूजा पाठ करने जाते हैं। कोई हनुमान चालीसा का पाठ करता है, कोई किसी भी भगवान की पूजा करते हैं। हम किसी भी देवी देवता की पूजा करने जाते हैं तो हमारे विचार कुछ नेगेटिव शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी हमारे पूजा करते वक्त सेक्स के विचार आने शुरू हो जाएंगे, तो ऐसे गंदे विचार आने शुरू होते हैं और हमारा फिर मन खट्टा होने लगता है पूजा में कि मेरे साथ भगवान ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता है। कभी सोचा इस बारे में? दोस्तों, ये हमारा मूलाधार चक्र, जो हमारे सेवन चक्र में सबसे नीचे जो स्थान है, वो हमारा मूलाधार चक्र होता है। अगर हमारा मूलाधार चक्र गंदा है, गंदा मतलब कि उसके अगर उसमें सफाई नहीं है, उसको हम कैसे साफ कर सकते हैं? अगर वो गंदा होगा तो हमें विचार उस टाइप के आएंगे, क्या गलत गलत विचार आएंगे, पूजा में मन नहीं लगेगा, सेक्स से जुड़े हुए कोई किसी से ऐसे उल्टे पुल्टे ही विचार आते हैं, जिससे हमारी एकाग्रता भंग होती है और हमारा मन साफ नहीं होता है, हमारा फोकस्ड माइंड नहीं होता है। अजीब अजीब पूरा दिन खराब हो जाता है उस चक्कर में। क्यों? उसको सुधार करने का सिर्फ एक उपाय, आप हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कीजिए। आप 15 मिनट या 20 मिनट मेडिटेशन करना शुरू कीजिए। आप कुछ नहीं, आप चुपचाप शांत बैठ जाइए और हनुमान जी का ध्यान कीजिए, तो आपका ऑरा क्लीन होने लगेगा, आपके विचार साफ होने लगेंगे, आपका थॉट प्रोसेस एकदम फोकस्ड माइंड हो जाएंगे। हनुमान चालीसा के जो मंत्र 40 उपायों का जब उच्चारण करना शुरू करते हो तो हमारे गूंज और हमारा मूलाधार चक्र, जो हमारे पेट में जो साउंड बनता है, उससे क्या है, हमारी जो ऑरा है क्लींज होता है। क्लींज क्लियर क्लीन नहीं, क्लींज क्लींज का मतलब होता है कि हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो फोकस्ड हो जाती है, माइंड फोकस हो जाता है, गंदे विचार आने बंद हो जाते हैं। तो इससे हमारा माइंड फोकस्ड होने लगता है और जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। हर काम में मन लगता है, पढ़ाई में मन लगता है, कोई काम करने जाते, कोई बिजनेस में काम करने जाते, उसमें हमारा माइंड क्लियर हो जाता है। जब माइंड क्लीन होगा, साफ होगा, तो जैसे पानी, गंदा पानी अगर शांत होता है तो उसमें विचार, आप मानोगे नहीं, हमारे 24 घंटे में 60 से 70 हजार, कितने, 60 से 70 हजार थॉट चलते हैं और वो हमें ऐसे उलझा के रखते हैं। हर सेकंड में कुछ ना कुछ विचार आता रहता है। कभी कभी ऐसा विचार अचानक से आ जाएगा जो आपको एकदम नेगेटिव कर देगा, कभी कभी ऐसा विचार भी आता है जो पॉजिटिव भी कर देगा। तो अगर आप ये मेडिटेशन करना शुरू करते हो तो शांत विचार, अगर आपके वो विचार थॉट्स प्रोसेस कम हो जाएंगे तो आपके अच्छे विचार आना शुरू होंगे। वो ऊपर शुद्ध पानी के जैसे होता है ना, कि जब पानी शांत होता है तो एकदम साफ क्लीन, उसका कलर ही एकदम साफ सुथरा, उसमें से आप जो चाहोगे वैसे विचार आप निकाल सकते। यही हमारा दिमाग के साथ खेला चलता है, एक खेल चल रहा होता है। ये कई सालों का जो सॉफ्टवेयर है हमारा, जो एकदम जकड़ गया है, इसको क्लीन करना शुरू कीजिए। इसको हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कीजिए, सुबह सुबह मेडिटेशन कीजिए, अपने ऑरा को क्लीन कीजिए, क्लींज कीजिए, ताकि आपका थॉट प्रोसेसर, आपका माइंड फोकस हो, आप आगे की तरफ बढ़ सके और जो गंदे विचार है वो छटनी हो जाएगी। हमारे 7 चक्रास हैं, उनके एक एक चक्र के बारे में आपको मैं इसीलिए इस पे, मूलाधार चक्र से ही हमें शुरू करना चाहिए। मूलाधार चक्र है किसका? ये गणेश जी का माना गया। मूलाधार चक्र गणेश जी का माना गया और इसके मतलब इनकी शक्ति कौन है? गणेश जी की रिद्धि, सिद्धि और बुद्धि। हमारी बुद्धि खराब हो जाती है अगर ये मूलाधार हमारा खराब है, तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है। भ्रष्ट मतलब समझते हैं ना, खराब विचार, खराब मन नहीं लगना किसी काम में, अलग अलग विचार। 2 मिनट में अपना कुछ काम करने जा रहे थे, मूड स्विंग हो जाता है, इधर से उधर ही नहीं करना, कभी कुछ। फिर मतलब कि अगर हमारा जो ये मूलाधार चक्र अगर थोड़ा वीक होना शुरू होता है तो हमारे थॉट्स मतलब सेक्स की तरफ आकर्षित होते हैं और हमारे शरीर का फिर जब वीर्य, जब आप समझते हो ना, तो उस वो अगर गिरने लगेगा, कुछ स्वप्न दोष होने लगेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे शरीर में वीकनेस आई, हमारा थॉट भी कमजोर होगा, और शरीर भी कमजोर होगा, ऑरा भी कमजोर होगा। तो इसको क्लीन करना जरूरी है। उसको क्लीन करने के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ लगातार करना है। इससे आपकी क्या ग्रोथ बढ़ेगी, शरीर की ग्रोथ, आपका चेहरे का तेज, आपकी आभा, आपका ऑरा मजबूत होगा। तो आप इस चीज को फॉलो कीजिए दोस्तों। अगर आप अट्रैक्टिव दिखना चाहते हैं, सुंदर दिखना चाहते हैं, आपको आपकी तरफ लोग आकर्षित हों, तो आपको ये अपना मूलाधार चक्र को ठीक कीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए
और अपने माइंड को शांत रखिए और फोकस्ड माइंड होके काम कीजिए, तो आपका सब कुछ ठीक होगा। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो धन्यवाद आपका, और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद दोस्तों। और अच्छे वीडियो के लिए लाइक करो, मैं आपके लिए और भी अच्छे अगले जो चक्र है उसके बारे में बताऊंगा आप। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो, जैसे उसके बाद आता है मूलाधार के बाद हमारा चक्र आता है अपना स्वादिष्टान। स्वादिष्टान चक्र के बारे में बताऊंगा, उसके ऊपर आपको क्या काम करना चाहिए। पहले आप इसको सुधारिए, फिर ऊपर ऊपर धीरे धीरे हमारे 7 चक्रास पे काम करेंगे, तो आपको वो बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो।